अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स जो थे वो रोस्ट कर रही थी। उनको मैंने ग्राइंड करना था, तो उससे पहले अगर रोस्ट कर लें तो फिर चलो ग्राइंड अच्छा हो जाता है और काफ़ी टाइम निकाल जाता है। तो मुझे ये था कि इनको रोस्ट करके तो ग्राइंड कर लेती हूँ। मोहम्मद रात को और सुबह को तो चलो नाश्ते में उसको डिफरेंट कुछ बना देती हूँ, पर अब मुझे ये होता है कि रात को वो रोटी खाए, और रोटी सालन के साथ तो बिल्कुल नहीं लेता। हाँ, चिकन के साथ वो ले लेता है, मीट खा लेता है, लेकिन वैसे उसको स्पाइस बहुत लगती है। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि उसको बजाय सूखा फुल्का देने के मैं उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा लूँ। फिर मैं उसमें थोड़े से दो टेबल स्पून जो है वो ये ड्राई फ्रूट्स के ऐड कर लेती हूँ। पाउडर जो है तो वो थोड़ा चलो हेल्दी हो जाता है काम। तो इसलिए फिर मैं उसके लिए पराठा बना रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। बच्चों के खाने का बहुत इशू होता है, बच्चे खाते नहीं हैं। ये पता नहीं क्या इशू है। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है लोगों के बच्चे बहुत खाते हैं, और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ही इतनी हैबिट डाली होती है हर चीज़ खाने की। पहले मेरे बेटे को आदत थी वो बाइट को साइड पे रख देता था, पर अब ये है कि वो उसको स्पाइस बहुत लगती हैं। थोड़ी सी भी अगर उसके पराठे में या उसके साथ कोई ग्रेवी लगा देनी है तो बस उसको स्पाइस लग जाती हैं। तो इसलिए बहुत इशू है खाने पीने के मामले में ना। टेंशन लगी रहती है सारा दिन। इतनी तो खुद के खाने की टेंशन या हस्बैंड के खाने की टेंशन नहीं होती जितने कि बच्चों को खिलाने की टेंशन होती है कि बच्चे ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और ये भी मैंने पराठा बनाया था तो पूरा फिनिश नहीं किया है, इसमें से उसने आधे से थोड़ा छोड़ दिया था। तो हालांकि मैंने छोटे साइज़ में बताया था, एक नॉर्मल पराठे से बहुत ही छोटा सा था, इतना ज़्यादा भी नहीं था है। देसी घी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। जब ये छोटा था 6 मंथ का था तो मैं मोस्टली ऐड करके हर चीज़ में इसको दे देती थी। दूध में थोड़ा सा मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करके वर्म करके इसको दूध पिला देती थी। तो उसके बाद आस्ता आस्ता जब इनके टेस्ट डेवलप होना शुरू हुए, इन्होंने बहुत कम कर दी ये चीज़ खाने में ना। अब तब की तो खुराकें ही ऐसी नहीं है, बच्चों में वो वाली ताकत ही नहीं है जो होनी चाहिए ना। थोड़ा सा बच्चे भागते हैं, खेलते हैं तो बच्चे थक जाते हैं। अभी एक्टिविटीज़ ही नहीं है, सारा दिन टीवी, ये टैबलेट्स ने बच्चों को बेकार बना दिया हुआ है। बच्चे बस इन्हीं चीज़ों के लिए रह गए हुए हैं, मतलब खेलना कूदना तो ख़त्म हो गया हुआ है। जैसे ना हम अपने टाइम में गली में हमने सारा दिन खेलते रहना है, सारा दिन हमारा, और हमें ना गर्मी का पता होता था ना सर्दी का पता होता था। हमने खेलते निकाल देना है। छत पे हमने खेलना डॉल्स के साथ। टीचर मुझे याद है, मैं टीचर बहुत बनती थी, डॉल्स के साथ खेलना। लेकिन इन बच्चों में वो ऐसी वाली कोई नहीं है कि बच्चों ने, अगर ये बच्चे इकट्ठे होकर बैठते भी हैं तो टैबलेट लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल्स पे कार्टून गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ ही यही होती हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर ग्रॉसरी करने के लिए निकली हुई थी, तो यहाँ ये वाला व्यू मुझे बहुत ही पसंद है। जब भी हम इस रोड से गुज़रते हैं तो मुझे ना एक सुकून सा आता है। पर ये मेरा दिल करता है कि एक साइड पे हो के मैं दरख्तों के नीचे बैठ जाऊँ ना। बहुत ही प्यारा ये व्यू है। तो ये मैं ग्रॉसरी करके आई थी। ये वेजिटेबल्स कटी हुई इधर से मिलती हैं सैलड के लिए, और वैसे भी अगर एग फ्राइड राइस बनाने हों तो उसमें इजीली कट हुई मिलती हैं। मैं इन्हें ला के फ्रीज़ कर देती हूँ, या अगर मुझे 1-2 दिन के लिए यूज़ करनी हो तो फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत ही ईजी हो जाता है काम ना। बहुत अच्छी वो कटिंग की हुई होती है उन्होंने। तो यहाँ से फिर मैं जो चीज़ें लाई हुई थी, मुझे ये था कि चलो इनको अभी से समेट लूँ। काफ़ी अब ईद भी आ रही थी तो इसलिए फिर मैंने मंथली ग्रॉसरी फिर पहले ही कर ली ना। अच्छा, ये वाली जैम है, ये लो कैलोरीज में होती है, नो शुगर में, और डाइट के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप डेली ब्राउन ब्रेड के ऊपर अगर आपका पीनट बटर भी हो वो लगा लो, लेकिन अगर ये जैम भी ऐड कर लो तो मतलब डाइट के लिए बहुत ही अच्छी है ये देखें यहाँ पे पोटैटोज़ थे। अभी तो प्रमोशंस पे लगे हुए थे, बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा था पोटैटोज़ का। तो फिर मैंने सोचा चलो एक क्या लेना है, दोनों ही उठा लेती हूँ। वो मैंने लिए, ये चीज़ थी, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। ये आयशा अपने लिए लेती है, आयशा अक्सर चीज़ को खाना पसंद करती है ना।
तो ये फिर मैंने रात को किचन साफ़ किया और एक सुकून नींद आती है अगर आप रात को किचन साफ़ करके सो जाओ ना। तो यहाँ पे मैं जूस बना रही थी। ये संडे की वीडियो है। सुबह के टाइम हमने दोपहर को लंच पे जाना था किसी की तरफ, तो लेट उठे, फिर नाश्ता बनाने का टाइम था, लेकिन अगर नाश्ता कर ले तो फिर लंच नहीं था होना। तो हस्बैंड का यही दिल था कि तुम मुझे ऑरेंज जूस बना दो, मैं वो पी लूँगा और बाद में एक चाय पी लूँगा, बजाय कि हम नाश्ता करें। नाश्ता अगर संडे को घर पे हैं तो फिर पराठे तो लाजमन बनते हैं, तो अगर पराठे खा लेते तो फिर लंच नहीं था होना। और लंच का टाइम भी 12-1 बजे का था, तो 10 बजे नाश्ता करके तो फिर लंच के लिए तो गुंजाइश नहीं रहती। तो यहाँ पे फिर मैं जूस बना रही थी। आशा भी माशाल्लाह अच्छे से पी लेती है जूस, मोहम्मद जो भी जूस पी लेता है। तो ऑरेंज चीज़ तो घर पे होते ही हैं, मैं रेगुलर बेस पे इनको जूस बना के दे देती हूँ। मैंने नोट भी किया है ऑरेंज जूस से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है, इससे आपको भूख लगती है। और जिन दिनों मैं बच्चों को देती हूँ बच्चों को भूख भी लगती है। और ये आप भी अपने बच्चों को अगर तो सर्दियों में हैं अगर आपके ऑरेंज मिल जाते हैं तो बेस्ट है। मतलब बच्चों को अगर दिन में 1 कप या 1 गिलास भी दे दो तो बच्चों में भूख ज़्यादा लग जाती है ना। ये हम जी फिर इसी बिल्डिंग में थी, फ्रेंड है उसकी तरफ, इंडियन है वो ना, तो उसकी तरफ फिर हम लंच पे गए थे। तो हमने सोचा खाली हाथ क्या जाना है, फ़र्स्ट टाइम उसकी तरफ जा रहे हैं तो चलो केक ले जाते हैं। ये उसने स्पेशल फ्लावर सेट किए हुए थे और उसने बिरयानी बनाई थी, इंडियन थी तो इंडियन बिरयानी